आज मैं आप लोगों को दक्षिण मुखी शंख के 2-3 प्रयोग देने जा रही हूँ। एक है धन प्राप्ति के लिए, एक संतान प्राप्ति के लिए और एक प्रेत बाधा के लिए। दक्षिण मुखी शंख मानव जीवन में कल्प वृक्ष का काम करता है। यह मेरे पास में दक्षिण मुखी शंख है और यह हमारा बजाने वाला शंख है जिसको हम प्रतिदिन मंदिर में बजाते हैं। इसमें के 2-3 शंख हैं। तो मैं आप लोग को हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में आप लोग इन क्रियाओं को कर कर घर बैठे बहुत सारी समस्याओं से आराम से निपट सकते हैं। दूसरा, अभी बुधवार के दिन है 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी। तो आप लोग 1 जनवरी के दिन हमेशा पूजा पाठ कीजिए, ना कि आप बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब की करें। ऐसे तो आप सभी लोग खुद समझदार हैं, आज के उसमें बहुत समझदार लोग हो गए हैं और हम माँ बाप की जिम्मेदारियाँ बनती है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो आप इस नव वर्ष के ऊपर, हमारा नव वर्ष तो गुड़ी पड़वा पर आती है यानी कि चैत के महीने में, हम तभी नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन सभी लोग इसके ऊपर मनाते 1 तारीख के दिन नव वर्ष मनाते हैं। यहाँ हमारे उस हिसाब के अंग्रेजी चीज़ें चलती है। तो आप नव वर्ष में अच्छे कार्य कीजिए, हवन पूजन कीजिए, ना कि आप ये पार्टी वगैरह क्लब यह सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर जो चीज़ें पड़ती है, जो हमारे बच्चों पर इन चीज़ों का असर पड़ता है वो बहुत ही बेकार होता है। हम सबसे कहते हैं सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारी औलाद को, हमारी संतान को अच्छे संस्कार दें। तो आप लोग यह चीज़ें करेंगे तो बच्चे तो सवाल ही नहीं उठता है, करेंगे। तो आप अपने बच्चों को उस दिन हवन पूजन अच्छे पवित्र स्थान पर ले जाइए, जैसे कि नदी के ऊपर, और वहाँ जाकर आप खुद से खाना बनाइए, खाइए। अपने परिवार के साथ में आप टाइम बिताइए, ना कि आप यहाँ सारी चीज़ें करें। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को बुरी लगेगी, लेकिन भाई हम जैसे लोगों का काम है चीज़ें कहना। मैं भी एक माँ हूँ एक बेटे की, तो मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों की चीज़ें कहना, क्योंकि बाद में यह चीज़ें हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं जब हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। एक समय आता है जब लोग बाग उस स्थिति में पहुँचते हैं जब संतान की हमको बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारे संस्कार हमारी सारी चीज़ों पर भारी पड़ते हैं, तो हम अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को देंगे तो सवाल ही नहीं उठता, हमको कुछ किसी चीज़ की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में आप इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग कर कर जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह है दक्षिण मुखी शंख का। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिण मुखी शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि दक्षिण मुखी शंख अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में आप अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देते हैं और प्रतिदिन इसकी पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। दक्षिण मुखी शंख हमारे घर में कल्प वृक्ष के समान काम करता है। यदि रवि पुष्प नक्षत्र में आप विधि विधान से इस शंख को अपने घर के ऊपर स्थापित कर देते हैं और प्रतिदिन आप इसमें जल भरते हैं और जल भरने के बाद में एक सफ़ेद फूल इस पर रखकर इसकी पूजा करते हैं, तो यह शंख जब तक आपके घर में रहेगा आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कमाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह शंख कोई धन की बारिश कर देगा, यह आपके घर से गलत ऊर्जा को नष्ट करता है। मैं अंधविश्वास में काम नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं, ये शंख रखने से आपके घर में धन आ जाएगा। आपको कर्म भी करने होंगे, जो आप कर्म करते हैं आपको उनमें सफलता प्राप्त होगी, तो आप स्वतः ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बन जाएगी। दूसरा, जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हो, यदि किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हो, तो रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प नक्षत्र या फिर सुमेति अमावस्या, जैसे कि सोमवार के दिन अमावस्या आती हो, उस अमावस्या को आप किसी पवित्र नदी पर, और कहीं नदी पर नहीं जा सकते, आप घर में ही एक बाल्टी लीजिए, उसमें गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस शंख से उस व्यक्ति को स्नान करवा दीजिए। स्नान करवा कर जो कपड़े पहने उस कपड़े को निकला दीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर
आप उसके ऊपर से कपूर की आरती उतार कर और एक काला धागा उसके गले में बांध दीजिए, 7 गांठ बांधकर, जो भी आपके इष्ट है उनके नाम की। उस व्यक्ति के शरीर से उसी दिन से प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। यदि किसी महिला को संतान नहीं हो रही है या फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो रवि पुष्प नक्षत्र में आप जो नंदी होती है उनकी माँ का दूध, गाय यानी कि गाय का दूध, और वह नंदी की माँ होनी चाहिए, उसके दूध से आप इस शंख को भरकर और प्रातः स्नान करवाकर उस महिला को उस दूध को पिला दीजिए। उस महिला को भी संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। देखिए, यह तंत्र के छोटे छोटे से टोने टोन के हैं। यदि आप सही तरीके से करते तो फ़ायदा तो ज़रूर होता है इनसे, ऐसा नहीं है। मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ सभी को कि यदि आप ये क्रियाएं करते हैं तो इनका फ़ायदा बहुत होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई करना नहीं चाहता है, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं और फिर मुझे फ़ोन करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ। तो यदि आप इन क्रियाओं को करते हैं तो इनसे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, यदि आप प्रतिदिन अपने घर में इस बजने वाले शंख को बजाते हैं, बाजने वाले को, तो आपके घर से गलत एनर्जी कोसों दूर रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मंदिरों में या फिर पवित्र स्थानों पर हमेशा आपने शंख की ध्वनि सुनी होगी। शंख की ध्वनि से, जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है, वहाँ से जितनी भी गलत ऊर्जाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सब नष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रतिदिन घर में शंख भी बजना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल कोई बजाते नहीं। हमारे यहाँ मंदिर में हम बजाते हैं दोनों टाइम आरती से पहले, क्योंकि ज़्यादातर मैं पूजा पाठ का काम मैं ही करती हूँ, बाबा बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं दोनों टाइम शंख बजाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा चीज़ें आप लोगों को बोलती हूँ। तो हर एक इंसान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाने चाहिए। हमारे साथ इसलिए नहीं बजाने चाहिए शंख महिलाओं को कि महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि महिला माँ बनने वाली होती है और वो शंख बजाएगी तो उसकी जो बच्चादानी, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उसका बच्चा भी वहाँ से टूट सकता है बच्चादानी से। इसके कारण उसकी बहुत सारी आंतों में इसके कारण सूजन आ सकता है, एमसी पीरियड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो कंटिन्यू बजाएगी तो उससे हज़ारों फ़ायदे भी हैं। सांस रोगी को प्रतिदिन शंख बजाना चाहिए, अटैक के मरीज़ को बजाना चाहिए, जिनको दौड़ने में दिक्कत, रनिंग करने में दिक्कत आती है, वहाँ लोग प्रतिदिन यदि शंख बजाते हैं तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है उस चीज़ में। जो लोम विलोम या सारी चीज़ें नहीं कर पाते, उन लोगों को प्रतिदिन शंख बजाने चाहिए। शंख बजाने के हज़ारों फ़ायदे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि नहीं महिलाएं शंख नहीं बजा सकती, इसमें बहुत बड़ी उस हिसाब की चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे जो पहले के ऋषि महात्मा थे, जो भी हमारे साधु संत थे या हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हर एक चीज़ सबके उस हिसाब से बनाई है कि कौन सी चीज़ कौन इस्तेमाल कर सकता है, सारी चीज़ें। और जिस प्रकार हम इंसानों में लिंग भेद होता है और जाति चीज़ होती है, शंख में भी होते हैं। इनमें 4 प्रकार की चीज़ें होती है। इसमें क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और सबके कलर भी होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन इनमें जो सफ़ेद कलर का होता है उसको ब्राह्मण माना जाता है, जो पीला कलर का होता है उसको क्षत्रिय माना जाता है, जो हल्का उस कलर का होता है उसको शूद्र माना जाता है। और एक मतलब 4-5 जातियों में इसको बांटा गया है। तो यह शंख के भी सारी चीज़ हिसाब से होती है। यह मैं नहीं कहती, लेकिन यह हमारे जो ग्रंथों में लिखा है कि इनमें भी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। मैं किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सरल और आसान से सभी को प्रयोग देती रहती हूँ हर एक क्षेत्र में। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने घर में, यदि आपके घर में धन की बहुत समस्या है, तो आप अच्छे योग में दक्षिण मुखी शंख को अपने घर के ऊपर स्थापित कीजिए। इसकी तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं जो हम करते हैं, लेकिन मैं वह क्रियाएं नहीं बताऊंगी। देखिए, मैं बहुत सारी क्रियाएं तंत्र में रखती, ऐसा नहीं कि मैं सभी बता देती हूँ, मैं सिर्फ रति मात्र बता रही हूँ सभी को। तंत्र में इतनी सारी क्रियाएं हैं
जो काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, आप सही तरीके से टोन के में करते हैं तो। लेकिन इनको गुप्त रखा जाता है क्योंकि हर कोई कभी भी इनका इस्तेमाल कर वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गलत। भगवान हो, गुरु हो या कोई भी हो या ईश्वर की कृपा हो, वह पात्र चुनकर ही चीज़ें देता है। मैं थोड़ी देर के लिए चाहे गुस्से में हो जाऊं, लेकिन मैं फ़ौरन 5 मिनट के बाद ही अपने गुस्से को शांत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गुस्सा बहुत नुकसान कर सकता है। तो हमेशा ईश्वर हर एक चीज़ को चुन कर देता है। मैं सोचती हूँ मुझे कुछ ईश्वर ने दिया है, मेरे गुरु ने मुझे दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। मेरे इस पात्र में कुछ डाला है तो मैं उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैं बहुत जो सरल सी चीज़ें वही देती हूँ। सिर्फ गुरु का एक ही शिष्य होता है जिसको वह चीज़ें देता है, उसको पता होता है ठोक बजाकर कि वह इसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करेगा। खुद की जान पर भी बनाएगी तो भी नहीं करेगा, और हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है इसका जो दुष्प्रभाव है वह हमारी कई पीढ़ियां भोगेगी। हाँ, कई हज़ारों लोगों का बुरा हो रहा है तो हम यह चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए तो हम नहीं कर सकते। यहाँ एक इस हिसाब की चीज़ें जो आपको यह चीज़ें कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग इस हिसाब की चीज़ें करते हैं और ज़्यादातर लोग अपने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा देखती हूँ तंत्र में। तो आप लोग इन दक्षिण मुखी शंख से बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शंख आप अपने घर में स्थापित कीजिए, संतान प्राप्ति के लिए कीजिए, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। जिस महिला को संतान नहीं होती है उस महिला को रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में आप प्रातः जल्दी स्नान करवाकर सूर्य उदय से पहले, इसमें जैसा मैंने बताया कि नंदी की माँ का दूध भरकर उस महिला को धारण कर पिला दीजिए, तो इससे भी उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं। आप अंदर वीडियो देखते हैं तो आपको संतान प्राप्ति, जैसे कि सफ़ेद कटहरी हुई, और सफ़ेद कटहरी के बाद में सहदेवी के बाद में मैंने अभी उसका दिया था, शंख पुष्पिका भी है, उसमें संतान प्राप्ति का, शिवलिंगी का भी है। मैं बहुत सारी चीज़ें, एक जो गाय जनती है और उस पहली बार गाय जनती है उसके जो बछड़ा होता है यानी कि नंदी होता है, उसका नालवा भी दिया जाता है रवि पुष्प नक्षत्र। मतलब बहुत सारे प्रयोग उन चीज़ों से होते हैं। मोर पंख का मैंने अभी ही दिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको कर आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे भक्त करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब तो मुझे बहुत सारे भक्त के फ़ोन आते हैं कि माता जी जो प्रयोग आप बताते हैं वह काफ़ी कारगर है और वो काम भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को तो कुछ दे रही हूँ अपनी तरफ से, और जिन लोगों को मैं दे रही हूँ उनको फ़ायदा हो रहा है तो सबसे अच्छा है। तो आप लोग अपने घर में इन शंख का इस्तेमाल कीजिए। पहले तो यह शंख जब हम पहले, हमारे यहाँ तो बहुत सालों से है शंख, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 साल से है। तो पहले तो यहाँ 100-150 रुपये में ही आ जाते थे। अभी तो यहाँ 2-2, 3-3 हज़ार में आते हैं और इससे भी ज़्यादा उस हिसाब के आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। अभी यहाँ हम लाए थे ऋषिकेश से, इसमें के 5 शंख लाए थे हम, ये 700-700 के थे। अभी हम बीच में जिसको लेने गए तो यही शंख 2000-1200 के आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ की उस हिसाब से चीज़ें हो रही है। तो आप लोग इनका प्रयोग कर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं।